नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग समाप्त हो चुका है। इसमें श्री कृष्ण ने कई विषयों पर बात की। ब्रह्म, आध्यात्म, योग और मृत्यु भी एक विषय था और कई सारे विषय थे। जैसे कि एक विषय था कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है, यानी कि अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो 4.32 अरब मनुष्य के सालों के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। कैसे ब्रह्मा की सुबह होते ही ये सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, जिसे हम बिग बैंग से भी जानते हैं। और कैसे ब्रह्मा की रात्रि शुरू होते ही ये पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड वापस ब्रह्मा में ही लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कैसे मनुष्य उत्पन्न होने से ही, ब्रह्मा के दिन शुरू होते ही मनुष्य उत्पन्न होता है और मनुष्य में एक अव्यक्त बुद्धि होती है। अगर आपने कुछ श्लोकों में ध्यान दिया होगा तो आपने ये सुना होगा कि हमारे अंदर अव्यक्त बुद्धि है, हमारे अंदर ही श्री कृष्ण है। बस फर्क ये है कि हमें जो ये जीवन मिला है, जो आने वाला जीवन मिलेगा, उसमें हमें इस अव्यक्त अचेत बुद्धि को जगाना है। ये अनकॉन्शियस है, ये अनअवेयर है, इसे हमें जागृत करना है, अव्यक्त बुद्धि को व्यक्त करना है, जानना है, समझना है, अपने अंदर के कृष्ण को समझना है। तो ये भी एक टॉपिक था जिस पे कृष्ण ने बात की थी। कृष्ण पिछले कई अध्यायों में हमें बता चुके हैं कैसे जीना है, कैसे कर्म करने हैं, किस तरह से अपने धर्म को निभाना है, किस तरह से योग करना है। लेकिन इस अध्याय में कृष्ण ने एक अनोखी बात बताई है कि मृत्यु किस समय होनी चाहिए, मृत्यु का समय, कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है। एक होता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष वो है जिसमें चंद्रमा बढ़ता है और ये श्रेष्ठ समय है जिसमें व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त करनी चाहिए। एक होता है कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा घटता है। अगर इस समय में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो कैसे वो ब्रह्मा में वापस लीन होता है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटता नहीं। अगर कोई योगी कृष्ण पक्ष में मृत्यु प्राप्त करता है तो वो बार बार जन्म मृत्यु लेता रहता है, अपनी अव्यक्त बुद्धि को जागृत करने की कोशिश करता रहता है। और अगर एक बार हो जाए, वो अपने अंदर के कृष्ण को समझ जाए, तो उसके बाद वो इस चक्कर से छूट जाता है। उसके लिए फिर शुक्ल पक्ष का समय उसे मिल जाता है मृत्यु को प्राप्त होने के लिए, क्योंकि उसे परम तत्व क्या है वो समझ आ चुका है। वो परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार है। तो इसी को कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। तो ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं मोक्ष प्राप्त करने से। मृत्यु का समय, धर्म, कर्म, दिस इज़ द अल्टीमेट गोल, या वी कैन से दैट जी। तो ऐसे कई विषयों पर श्री कृष्ण ने बात की। तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपसे मुलाकात होगी अगले 9वें अध्याय में। तब तक के लिए मुझे जय चावला को आज्ञा दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।